फर्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी और सी एक काम को 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। ए हर दिन काम करता है और बी सभी विषम संख्या वाले दिनों में ए की सहायता करते हैं, यानी ओड डे पे बी ए की हेल्प करता है, और जो सी है इवन डे पे यानी सम संख्या वाले दिनों पे ए की सहायता करता है। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए यहाँ पे आप देखिए, ए जो काम पूरा करता है 20 दिनों में, बी 30 दिनों में, सी 60 दिनों में। तो तीनों का मैं एलसीएम लूंगा तो वो मेरा क्या आ जाएगा? टोटल वर्क। तो यहां से ए की एफिशिएंसी कितनी आई? 60/20 यानी 3 यूनिट। बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट और सी की एफिशिएंसी 60/60 यानी 1 यूनिट। ठीक है ना? तो ओड डे में ए की सहायता कौन कर रहा है? बी, यानी फर्स्ट डे पे ए की हेल्प कर रहा है बी। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? दोनों को अगर मैं जोड़ दो 3 और 2 5। ठीक है? और इवन डे यानी सेकंड डे पे ए की हेल्प कौन कर रहा है? सी। एफिशिएंसी कितनी है? ए की एफिशिएंसी 3 और सी की 1 यानी 4 आ गई। ठीक है ना? तो 2 दिनों में टोटल कितना काम हुआ? 9 यूनिट। 9 यूनिट काम हुआ कितने दिनों में? 2 दिनों में, 2 डेज में। ठीक है? टोटल काम कितना करना है? 60 यूनिट। तो करिए क्या आप, 9 यूनिट से काम आप जो ये 2 दिन में 9 यूनिट काम हुआ है इसको 60 के करीब लेके जाइए। तो 9 यूनिट काम हो रहा है 2 दिन में, 9×6 = 54 यानी इसका 6 गुना 54 यूनिट काम कितने दिन में होगा? 12 दिनों में। ठीक है ना? अब 54 यूनिट काम हो चुका है, बचा हुआ काम कितना है? 6 यूनिट। 6 में से फिर से 13वां दिन आया, यानी 13वें दिन ए और बी ने काम किया कितना? 5 यूनिट। ठीक है? 5 यूनिट काम कर दिया, अब 5 यूनिट और घटा दीजिए। ठीक है ना? 13वें दिन काम कर दिया, अब टोटल कितने डेज हो गए? 1 डेज ये भी काउंट होगा। ठीक है ना? और अब काम बचा हुआ है 1 यूनिट। ठीक है? अब 14वें दिन क्या होगा? 4 ए और सी की एफिशिएंसी है और काम कितना करना है? 1। ठीक है? तो यहां पे कितना आ जाएगा टाइम, यानी डेज कितने आ जाएंगे? काम करना है 1, डिनोमिनेटर में एफिशिएंसी। ठीक है ना? टोटल अब टाइम को जोड़ दीजिए, टोटल टाइम कितना हो गया? 12 और 1 13, 13 सही 1/4। ठीक है ना? ये टोटल डेज आ गए। ठीक है ना? तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीवी सेट की मूल कीमत कितनी है? 9,000 रुपए। उसके उसके ऊपर 20% की छूट दी गई और फिर 10% की बढ़ोतरी की गई। ठीक है? इसकी नई कीमत क्या है? देखिए, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का फॉर्मूला क्या है? इक्विवेलेंट परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, जिसमें एक्स और वाई क्या है? 2% है। उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ठीक है ना? अब डिस्काउंट भी हो सकता है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? एक्स की वैल्यू क्या है? शुरू में 20% की छूट दी गई है, यानी डिस्काउंट है, तो इसकी वैल्यू आ गई -20। ठीक है ना? और y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है जो बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज हुआ है, यानी 10। तो ये दोनों इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, -20 प्लस 10। ठीक है? और x की वैल्यू -20 है इंटू 10/100। ठीक है? ये कितना आ गया? 20 में से 10 घटाएंगे -10, और यहां से 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो -12 आ जाएगा। ठीक है? तो ओवरऑल परसेंटेज क्या होगी? -12। अब स्टेटमेंट क्या बनी कि एक टीवी था जिसकी कीमत 9,000 रुपए थी। ठीक है? इसके ऊपर -12 का लॉस हो गया। ठीक है? तो टीवी की कीमत कितनी बची? 88%। ठीक है? हमसे यही कीमत पूछी है, नई कीमत क्या है? तो 9,000 का 88% कितना हो गया? और परसेंटेज का मतलब डिनोमिनेटर में 100, तो 9×8 = 72। ठीक है? तो 7 माइंड में रखेंगे, 9×8 = 72 और 7 कितने हो जाएंगे? 79। ठीक है? और पीछे 0 यानी 7920 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 1, 2, 3 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के थे। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, यानी 80 है। बक्से में कितने पैसे हैं? देखिए, रेशियो क्या है? 1, 2 और 3। ठीक है? ये रेशियो है किनका? 1 रुपए के सिक्के का, यानी ये 1 रुपए का सिक्का है, ये 50 पैसे का सिक्का है। ठीक है? और ये 25 पैसे का सिक्का है। ठीक है? अब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी दी हुई है? 80। ठीक है? अब रेशियो के अकॉर्डिंग अगर 2 यूनिट की वैल्यू 80 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 रहेगी। ठीक है? और 3 यूनिट की वैल्यू 120 रहेगी। ठीक है ना? अब अगर मैं पैसे लिखूं तो पैसे कितने रहेंगे? पैसे देखिए आप, एक सिक्का 1 रुपए का है तो टोटल 40 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो गए? 40 रुपए। ठीक है? एक सिक्का 50 पैसे का है, टोटल 80 सिक्के हैं, तो कितने हो जाएंगे? 80 रुपए, 40 रुपए हो जाएंगे। ठीक है? अब 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के आते हैं? 4, यानी 4 सिक्के से 1 रुपया बनता है, तो 120 से कितने रुपए बनेंगे? 30 रुपए।
ठीक है, हमें यही निकालना था कितने रुपए हैं। तो 40 और 40, 80 और 30, 110, 110। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 20 का एक गुणनखंड है। देखिए गुणनखंड चेक करने के लिए आप करिए क्या, जो चार ऑप्शन दिए गए हैं यहां से एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, तो मैं इसको जीरो के इक्वल रखता हूं, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई -2। यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आई 5, यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4, और यहां से एक्स की वैल्यू -5। ठीक है, जो एक्स की वैल्यू रखने पे ये जो इक्वेशन है जीरो हो जा रही है, तो मतलब वो वाला ऑप्शन क्या है, इसका गुणनखंड है। तो जैसे ही मैं -2 रखता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ प्लस का 2 -20, तो ये जीरो के इक्वल नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे 5 रखूं, ये 5 रखता हूं, तो 5 का स्क्वायर 25, -5 -20, ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के। तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। सी और डी भी चेक कर लेता हूं। एक्स की वैल्यू 4 है, तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा 16, -4 -20, ठीक है, ये जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। माइनस का 5 रखता हूं, माइनस का 5 रखूंगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25, माइनस, और एक्स की वैल्यू भी -5 है, तो ये प्लस का हो जाएगा, फिर -25, तो ये भी जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्ष में ऋण की 8 गुना हो जाती है, ब्याज दर क्या है। देखिए पहला साल, पहले से फिर ये दूसरा साल, ठीक है ना, ये यहां से यहां तक कितना हुआ, फर्स्ट 1 साल हो गया, फिर यहाँ पे सेकेंड ईयर हुआ, और यहाँ पे थर्ड ईयर। ठीक है, लास्ट शुरू में रही होगी एक्स, ठीक है, और लास्ट में क्या बोल रहा है कि 8 गुना हो जाती है। ठीक है, तो पहले ईयर में कितनी बढ़ी 2x, ठीक है, फिर दूसरे ईयर में कितनी बढ़ी, इसका डबल हो गई 4x, और तीसरे ईयर में कितनी होगी, इसका डबल होगी। ठीक है ना, तो अभी तो 8 गुना हुई है। अगर मैं फर्स्ट ईयर पे देखूं कि हमारा जो अमाउंट थी वो कितनी थी x, ठीक है, उसके ऊपर x से वो कितनी हो गई 2x, तो मतलब जो इंटरेस्ट लगा है वो कितना लगा है, वो भी सेम लगा है। ठीक है, अगर कोई अमाउंट 100% थी, तो उसके ऊपर जितना अमाउंट थी उतना ही ब्याज लगा है, तो मतलब रेट भी कितना हो गया, रेट भी कितना हो गया 100%। ठीक है, हमसे रेट ही पूछा था, तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्थ प्रपोर्शनल टू 4 9 12 इज। देखिए जो चार नंबर होते हैं, 4 9 12, और चौथा नंबर है मान लीजिए एक्स, एक्चुअल में जब ये निकालना है तो ये चारों क्या है, यहाँ पे रेशियो का निशान है, ठीक है, और यहाँ पे प्रोपोर्शनल, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4/9 बराबर है 12/x। ठीक है, तो जो कटता है उसको काट दीजिए, तो 4×3 = 12, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 27। ठीक है ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई 27, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x की वैल्यू दी गई है, ठीक है, y की वैल्यू दी गई है, और z की वैल्यू, ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स का एलसीएम, यानी एलसीएम निकालना है। तो अब देखिए मैं पहले x और y निकालता हूं, x x ये है और y ये, तो x y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की पावर यहाँ पे कितना है 1, और यहाँ पे कितना है 3, तो यानी 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी 3 की पावर 3। ठीक है, तो ये क्या आ गया एक्स वाई। इसी तरह से हम वाई जेड निकाल लेंगे, वाई और जेड एक्स, वो निकालने की जरूरत नहीं है। और फिर हमें क्या निकालना है, इन तीनों का एलसीएम, हमसे एलसीएम पूछा है। ठीक है, अब देखिए एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम जो भी है हमारा वो क्या होगा, एक्स वाई का मल्टीपल है। ठीक है, अगर वो एक्स वाई का मल्टीपल है तो एक्स वाई में 2 की पावर 4 है, और मैं यहां से मैं लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, और 3 की पावर 3 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, यानी जो एक्स वाई है इसका मल्टीपल क्या है एलसीएम, और एक्स वाई की वैल्यू ये है। ठीक है, तो एक्स वाई में मैं ये देख लेता हूं, 2 की पावर 2 का मतलब 4, और 3 की पावर 2 का मतलब 9, यानी हमारा जो एलसीएम है वो 4 और 9 का भी मल्टीपल होगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन चेक करते हैं, पहले 9 के लिए या फिर 4 के लिए चेक कर लेते हैं, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो ऑप्शन ए गलत है, 92 4 से डिवाइड होता है। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा 23 चौक 92, और 82 नहीं होता, तो सी ऑप्शन गलत, और डी में 92 हो सकता है। ठीक है, अब 4 के लिए तो मैंने चेक कर लिया, 9 से भाग करने के लिए क्या होगा, डिजिट का सम 9 से भाग होना चाहिए, तो बी ऑप्शन में देखिए 2 और 4 6, 6 और 9 15, 15 और 2 17,
17 जो है वो 9 से भाग नहीं होता, तो मतलब बी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन में देखिए 2 और 5 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18, 18 9 से भाग होता है। ठीक है, तो मतलब डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। आपको कैलकुलेट नहीं करना है कि आप एक्स वाई निकालें, वाई जेड निकालें, जेड एक्स, ठीक है ना, डायरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की, यानी 61 किलोमीटर की दूरी उसने 9 घंटे में तय कर ली। ठीक है, उसने कुछ यात्रा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल तय की और कुछ यात्रा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की। पैदल कितनी दूरी तय की? देखिए पैदल जो है उसकी स्पीड कितनी है, जो वो पैदल है तो उसकी स्पीड है वो है 4 किलोमीटर पर आवर, और जब वो साइकिल पे है तब उसकी स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए पैदल हमें दूरी निकालनी है, पैदल दूरी, तो पैदल दूरी जो है उसकी स्पीड कितनी रही है, पैदल जब वो चला है तो उसकी स्पीड 4 रही है। अब मैं 4 ऑप्शन में से ये देख लेता हूं कौन सी दूरी है वो 4 का मल्टीपल है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, पहले मैं 12 और 16 से इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूं। मैंने मान लिया जो पैदल दूरी तय की गई है वो 12 किलोमीटर है। ठीक है, तो स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और 12 किलोमीटर में कितना समय लगेगा, 4 किलोमीटर की दूरी में लगता है 1 घंटा, तो 12 में लगेंगे 3 आवर। ठीक है, तो पैदल 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा, 3 घंटे, और हमारा टोटल समय कितना है 9 घंटे, तो इसका मतलब साइकिल से कितना समय लगा 6 आवर। 1 घंटे में साइकिल से 9 किलोमीटर की दूरी तय होती है, तो 6 घंटे में कितनी होगी, 9 6 54 किलोमीटर, 54 किलोमीटर। अब देखिए टोटल कितना डिस्टेंस कवर हो गया, 12 और 54 कितना हो गया, 66 किलोमीटर। बट एक्चुअल में हमने कितनी दूरी तय की है, 61 किलोमीटर, यानी ऑप्शन डी तो गलत हो गया। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन मैं चेक करके देखता हूं। दूसरा ऑप्शन मैंने 16 ले लिया, मैंने मान लिया कि दूरी हमने जो पैदल दूरी तय की है वो 16 किलोमीटर दूरी तय की है, तो 1 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय होती है, तो 16 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय होगी, 4 घंटे में। टोटल कितना टाइम है, 9 घंटे, तो साइकिल से कितना टाइम लगा, 5 आवर। 1 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय होती है, तो 5 घंटे में कितना, 9 5 45। ठीक है, यानी 16 और 45 को जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 61। ठीक है, 61 दूरी ही हमने तय की थी, यानी 61 किलोमीटर, तो मतलब जो हमने जो ऑप्शन लिया है 16 किलोमीटर पैदल यात्रा वो हमारा सही आंसर, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 4 और 7 9 को जोड़ने वाली रेखा को आंतरिक रूप से 1 और 2 के रेशियो के अनुपात में विभाजित करेंगे। देखिए 2 लाइन है, माफ कीजिए, एक लाइन है जिसके 2 पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 2 4, ठीक है, और 7 9, राइट। इसको एक आंतरिक पॉइंट है, ठीक है, सी, जिसके जो कोऑर्डिनेट है एम और एन। ठीक है, वो इसको 1:2 में डिवाइड करते हैं। हमसे पूछा है एम और एन की वैल्यू बताइए। देखिए एम का फॉर्मूला क्या होता है, एम का फॉर्मूला होता है ये जो आगे वाला एक्स कोऑर्डिनेट है इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ, और जो यहाँ पे 7 जो है यानी बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट उसकी 1 के साथ। ठीक है, यानी 2 की मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ प्लस 7 की मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ। डिनोमिनेटर में ये जो रेशियो वाले 2 डिजिट है यानी 1 + 2 यानी 3। ठीक है, तो यहां से कितना आया, 4 और 7 11, 11/3। ठीक है, अब निकालेंगे एन। जिस तरह से हमने एक्स कोऑर्डिनेट लिए हैं अब आप वाई कोऑर्डिनेट ले लीजिए, यानी 4 की गुना 2 के साथ, 9 की गुना 1 के साथ, तो 4 की गुना 2 के साथ, 9 की गुना 1 के साथ, और डिनोमिनेटर में ये दोनों ही। ठीक है ना, तो ये कितने आ जाएंगे, 1 + 2 यानी 3। ठीक है, तो यहां से कितना आया 9 और 8 17, 17/3, राइट। तो यहां से मेरा आंसर क्या आ गया, 11/3 और 17/3। अब ऑप्शन में देखिए 11/3 है, और यहाँ पे देखिए ये थोड़ी सी आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे क्या आना चाहिए 17/3। ठीक है, तो 11/3 और 17/3, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12 15 और 21। अब देखिए 12 और 15 और 21। अब 12 क्या होता है, 3 चौक 12, और 15 3 5 15, और 21 के साथ ये 21, तो इन तीनों में कॉमन कितना है 3, तो ये तो हमारा आ गया एचसीएफ। ठीक है, तो ऑप्शन बी और सी तो गलत हो गए। ठीक है,
HCF 3 ए ऑप्शन में है और डी ऑप्शन में है। उसके बाद आप देखिए हमें निकालना है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी 12, 15 और 21 का मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर में क्या दिया हुआ है, 420 और 140। अब देखिए 21 को देखिए आप जरा, क्या 21 का मल्टीपल 140 है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 21 जो है 3 गुना 7 लिखे जाता है, ठीक है ना। अब 140 7 से तो भाग होता है, 3 से नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। बचा कौन सा? ऑप्शन ए, तो ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल कितना है, 150 मीटर स्क्वायर, यानी लेंथ कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया दिया हुआ है 150। यहाँ पे जो यूनिट है, ठीक है ना, आप यूनिट एक जैसी है, थोड़ी मिसप्रिंटिंग हुई है, तो यहां पर भी आप क्या करिए, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आंसर भी हमारे सेंटीमीटर में है, राइट। तो एरिया कितना आ गया, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से ब्रेथ कितनी आएगी, 150 बाई 15, कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब क्या बोला गया है, न्यू एरिया कितना हो गया हमारा, न्यू एरिया हो गया एक सही 1/3, यानी ये किसके इक्वल हुआ, 4/3 के। एरिया बढ़ के 3 से 4 हो गया, पहले एरिया कितना था, 3 यूनिट यानी 150। एक यूनिट की वैल्यू, 3 यूनिट की वैल्यू 150, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। अब जो एरिया है वो कितना है, 200 है, और केवल लंबाई बढ़ाई गई है, ठीक है। लंबाई बढ़ाई गई है तो इसका मतलब ब्रेथ सेम रहेगी। अब एरिया 200 है, ब्रेथ 10 है, तो यहां से लेंथ कितनी आई, 200/10 यानी 20, ठीक है। अब जो नई लेंथ कितनी आ गई, 20, ब्रेथ सेम रही, हमसे पूछा है परिमाप निकालिए। तो परिमाप किसके इक्वल होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू, सॉरी, लेंथ प्लस ब्रेथ। ट्वाइस ऑफ लेंथ कितनी है, 20, और ब्रेथ कितनी है, 10, राइट। तो कितना आ गया, 20 और 10 30, 30 दूना 60। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी स्कूल समारोह में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या का 2/5, ठीक है, लड़कियों की संख्या का 2/5, मैं मान लेता हूं लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की जो संख्या है वो x है, ठीक है। तो यानी लड़कियों की संख्या का 2/5, ठीक है, समारोह में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या के 3/5 के बराबर है। अब लड़कों की संख्या भी माननी पड़ेगी, तो मैंने मान ली लड़कों की संख्या y, तो लड़कियों की संख्या का 2/5 बराबर है लड़कों की संख्या के 3/5 के। तो यहां से 5 से 5 कैंसिल, x बाई वाई क्या आ गया, 3/2, यानी लड़कियां कितनी हैं समारोह में, 3, और लड़के कितने हैं, 2। यहां से क्या पता चला कि टोटल स्टूडेंट कितने हुए, टोटल स्टूडेंट हो गए 5, ठीक है। अब आगे क्या पूछा गया है वो करते हैं। आगे पूछा गया है, समारोह में भाग लेने वाले कुल छात्र का कितना प्रतिशत, मैं मान लेता हूं वो प्रतिशत जेड है, जेड प्रतिशत है, ठीक है। तो कुल छात्रों का कितना प्रतिशत, यानी कुल छात्र कितने, 5, इसका कितना प्रतिशत, यानी जेड प्रतिशत, या फिर जेड बोल लीजिए, यानी 5 का जेड प्रतिशत किसके बराबर है, वो बराबर है समारोह में भाग लेने वाली छात्राओं की संख्या का 2/5 के। यानी छात्राएं क्या थी, एक्स, ये रही, और इसका किसके बराबर, 2/5 के, ठीक है ना। यानी कुल छात्रों का जेड प्रतिशत बराबर है लड़कियों की संख्या के 2/5 के। तो यहां से जेड की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे, एक्स की वैल्यू कितनी है, 3, 3 इंटू 2, और ये 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एक 5 पहले से ही था, तो 6/25 हमारा क्या आ गया आंसर। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। ये क्या है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, बोर्डमोस के रूल को अप्लाई करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू को सोल्व करेंगे, तो सबसे छोटी ब्रैकेट ये है, तो इसकी वैल्यू क्या रही, 6 + 3 9, ठीक है। अब बार माइनस है तो ये माइनस एज इट इज आ जाएगा, 8 मैंने एज इट इज रख लिया, ठीक है। आप देखिए 8 - 9 कितना होता है, -1, और ये माइनस का बाहर भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस पूरी ब्रैकेट की वैल्यू क्या आई, 5, ठीक है। अब देखिए 18 बिल्कुल बाहर है, माइनस ब्रैकेट पड़ी 6 माइनस, इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या आई है, ये वाली जो ब्रैकेट है पूरी, इसकी वैल्यू आई है 5, ठीक है। तो यहां से क्या आंसर आया, 18 -6 -5 1, तो 18 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 17, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इस फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या है, टेंजेंट ए बाय 1 प्लस सीकेंट ए, इसके इक्वल होता है सीकेंट ए माइनस का 1 बाय टेंजेंट ए। ठीक है ना, तो ये जो वैल्यू है मैं इसकी जगह यूज करूंगा। ठीक है, इसकी जगह तो सीकेंट ए, ठीक है, माइनस का 1 बाय टेंजेंट ए किसके इक्वल आ जाएगा, ये वाली टर्म यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस सीकेंट ए बाय टेंजेंट ए। ठीक है, यहाँ पे प्लस का निशान था। ठीक है, तो टेंजेंट ए एलसीएम लूंगा, यहाँ से टेंजेंट ए मैंने एलसीएम ले लिया, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर सीकेंट ए माइनस का 1 प्लस 1 प्लस सीकेंट ए। ठीक है ना, तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गए, तो ऊपर क्या आ गया 2 सीकेंट ए बाय टेंजेंट ए। ठीक है, तो यहां से देखिए ट्वाइस ऑफ सीकेंट को लिख सकता हूँ 1 बाय कोस। ठीक है ना, वो टेंजेंट को लिख सकता हूँ साइन बाय कोस, साइन बाय कोस। ठीक है ना, कोस से कोस कैंसिल, 2 एज इट इज 1 बाय साइन किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट के। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक काम को 35 दिनों में पूरा कर लेते हैं, ए अकेला उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर लेता है, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए ए और बी मिलकर काम को करते हैं 35 दिनों में। ठीक है, ए अकेला काम करता है 60 दिनों में। ठीक है, 35 और 60 का एलसीएम निकालो, 35 और 60 का, तो क्या आएगा, 5 से कैंसिल करेंगे, 7 और 12, 12 से 84, 84 पंजे 420, तो 420 मैंने मान लिया मेरा टोटल काम था, जो एलसीएम आया मैंने उसको काम मान लिया। तो ए और बी की एफिशिएंसी क्या आई, 420 बटे 35 यानी 12 यूनिट आ गई, और ए की एफिशिएंसी कितनी आई, 420 बटे 7 यानी 7 यूनिट। ठीक है ना, और बी की एफिशिएंसी कितनी आई, ए बी की 12 है, ए की 7, तो बी की आ गई 5 एफिशिएंसी। तो पूछा है बी जो है एक दिन में जो 5 यूनिट काम करता है, 420 काम को कितने दिन में करेगा, तो 420 बटे 5 यानी कितना आ गया, 84 दिनों में। राइट, तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहां से करिए क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, अंडर रूट 128 और अंडर रूट 162। ठीक है, तो इसको मैं इकट्ठा लिख सकता हूँ, अंडर रूट एक साथ लगा दिया तो 128 को मैं क्या लिखूंगा, 64 गुना 2, और 62 को लिखूंगा 81, 81 गुना 2। ठीक है ना, अब अंडर रूट से बाहर आएंगे तो 64 का अंडर रूट कितना होता है, 8, तो 8 बाहर आ गया, और 81 का अंडर रूट 9, ये भी बाहर आ गया, और 2 और 2 4, 4 का अंडर रूट 2 होता है, ये भी बाहर आ गया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 8, 9 और 2 यानी 16 नी में 8 नी में 72 और 2 144, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 144, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर ही जो 144 होता है, तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए माइनस बी 5 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 41 है, ए बी का मान निकालना है। देखिए ए माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। राइट, अब ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 5, यानी 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, 41 के। ठीक है, माइनस 2ab, माइनस का 2ab लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा तो क्या आएगा 2ab, और 25 इधर आके माइनस का होगा, तो 41 माइनस 25 कितना होता है 16। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू पूछिए तो कितना आ जाएगा 16 बटे 2 यानी 8 आ गया। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का वेतन बी के वेतन का 20% कम है, यानी ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, ये ए है ये बी है, तो मैंने मान लिया बी का वेतन 100 यूनिट है, तो ए का वेतन कितना होगा 20% कम, यानी 100 का 20%, 20 यानी 20 कम कितना आ गया 80, तो बी का अगर 100 है तो ए का वेतन कितना है 80। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, बताइए बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना अधिक है 20, तो 20 यूनिट अधिक है, और ए के कंपैरिजन में बताना है, तो ए की वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी जो कि 80 है, तो 20 बटे 80 इंटू 100। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 20 चौके 80 25, तो यानी 25%। राइट, बी की जो बी का जो वेतन है वो ए से 25% अधिक है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 650 रुपए में खरीदी और उसे बेचने पर उसे 6% का लाभ हुआ। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लीजिए अमाउंट शुरू में 100% थी, कोई ना कोई अमाउंट थी, उस पर प्रॉफिट 6% का हुआ, तो उसने बेची कितने पे? 106% पे। ठीक है ना? तो हमें क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। लेकिन हमारी जो अमाउंट है 100% ना होकर के 650 है, तो यानी 650 का मतलब 100% है, तो हमें 106 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यानी 650 का 106% कितना हुआ? 106 बटे 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 पे काटिए 13 पंजे 65, और 5 दूनी 10, 2 पे काटेंगे तो 53 आ जाएगा। तो गुना कीजिए, 13 पिए 39, 3 माइंड में रखेंगे, 13 पंजे 65 और 3 68, तो 689 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 42.25। देखिए, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 42.25, तो डेसिमल को हटाऊंगा, डिनोमिनेटर में 100। अब देखिए, अगर मैं ऑप्शन से करूं तो ये कितना है? 42 है। अगर 5 का स्क्वायर करता हूं तो 25 प्लस में आएगा, ठीक है, थोड़ा सा प्लस में। तो ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ 42.25 है, और 4.5 यानी 4 का स्क्वायर करता हूं तो 16 आता है, लेकिन 0.5 है तो थोड़ा सा प्लस में आएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। 7 का स्क्वायर करता हूं तो 49 आएगा, और 7.5 का स्क्वायर 49 प्लस आएगा, तो ये भी गलत है, ये ज्यादा हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, 65, ठीक है ना? ये हमारा आंसर है। अगर वैसे इसका आंसर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? आप करिए क्या, 4225, 100 का मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो बाहर क्या आ जाएगा? 1/10, ठीक है ना? और अंडर रूट में कितना है? 4225, ठीक है। तो इसमें करना क्या है आपको? सबसे पहले आप पेयर बना लीजिए, पहले 2 डिजिट के और फिर 2 डिजिट के। तो जो 25 है उसमें जो 5 डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है, वो किन नंबर के स्क्वायर करने से आएगा? देखिए, 5 आता है 5 से ही। अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं तो मेरे पास 5 यूनिट डिजिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आ गया मेरे पास फर्स्ट डिजिट मेरे आंसर का, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेयर है उसमें करिए क्या, इसके जो सबसे नजदीक परफेक्ट स्क्वायर है उस नंबर को लिखिए। अब 42 के नजदीक होता है 36, ठीक है। अब 36 का स्क्वायर होता है 6 का, ठीक है। अब अब 6 को किससे गुना करना है? 6 से एक अधिक नंबर से। 6 में एक जोड़ दीजिए, यानी 6 का जो नेक्स्ट नंबर कितना है? 7। तो 6 और 7 को, यानी 6 और 7 को गुना कर दीजिए, कितना आया? 42, ठीक है। अगर ये दोनों नंबर बराबर हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 42 किसके बराबर है? 42 के। तो अब तो ये 6 ही सिलेक्ट करना है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 65, ठीक है ना? यानी इसकी वैल्यू आ गई 65, और डिनोमिनेटर में क्या था? 10 था, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? 65, ठीक है ना? तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। इसके अलावा कोई दूसरा मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूं, ठीक है ना? जैसे कि मैंने ले लिया, मुझे इसका निकालना है 13.69 का, ठीक है ना? मुझे इसका आंसर निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? ये 2 डेसिमल है, डेसिमल के सॉरी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यानी 100 बाहर आके कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। तो अंदर क्या बचा? √1369, ठीक है। फिर वही करना है, जो ये यूनिट डिजिट 9 है ये कैसे आएगा? या तो अगर मैं 3 का स्क्वायर कर दूं तब भी 9 आ जाता है, और 7 का स्क्वायर करूं तब भी 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 हमारे आंसर का जो पहला डिजिट रहेगा, या तो 3 रहेगा या 7 रहेगा। फिर क्या करना है? नेक्स्ट पेयर बनाइए। तो पहला पेयर बना दिया मैंने 6 और 9 का। दूसरा पेयर बनाइए 13 का, ठीक है। दूसरा पेयर किसका बनना है? 13 का। अब 13 के नजदीक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? तो वो होगा 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, ठीक है। अब करना क्या है? नेक्स्ट स्टेप, 3 को उससे नेक्स्ट नंबर से गुना कर दीजिए, यानी 3 को गुना करना है 4 से। तो कितना आंसर आ गया? 3 चौक 12। अब हमें इन दोनों में से एक सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करेंगे? अगर ये जो गुना करने पे नंबर आया है ये पेयर से कम है, जैसे कि आप देख सकते हो 12 13 से कम है, अगर कम आए तो आपको ज्यादा वाले को चुनना है। तो हमारा आंसर क्या बना? दूसरा डिजिट तो बन गया 3, और पहला डिजिट हमारे पास 3 और 7 था, तो उसमें से हमारा आंसर क्या आया? 7, यानी 37 हमारा क्या आ गया? √1369 का आंसर आ गया, ठीक है। और गुना में क्या था? 1/10, इसके इक्वल आ जाएगा 3.7, राइट। तो यानी √13.69 के इक्वल आ गया 3.7 के। तो इस तरह से निकालना है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में ये जो वैल्यू है इसका क्या मान आएगा? देखिए, ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो ए बी सी, राइट। तो बी वाला ये एंगल कितना हो गया? बी, एंगल बी हो गया। इसके सामने की भुजा क्या है? स्मॉल बी। और ये एंगल सी है, तो इसके सामने की भुजा क्या है? स्मॉल सी। तो ए के सामने की भुजा क्या है? स्मॉल ए,
ठीक है। तो मैं कोस बी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, तो सॉरी कोस सी की, तो कोस सी, ये एंगल सी है, ये एंगल बी है, ठीक है। तो कोस सी किसके इक्वल आ जाएगा? तो अगर मैं एंगल सी के अकॉर्डिंग देखूं तो ये मेरा बेस है और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बी बाई ए आ गया, ठीक है। और अगर मैं कोस बी निकालूं, कैपिटल बी, तो सी मेरा बेस है, यानी सी बाई ए, ठीक है। ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में मैं रखता हूं, ए इंटू बी कोस सी की वैल्यू कितनी है, बी बाई ए, माइनस सी कोस बी की वैल्यू, कोस बी की वैल्यू कितनी है, सी बाई ए, राइट। तो बाहर ए है तो अंदर के ए कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टैंक को 5 पाइप द्वारा 80 मिनट में भरा जा सकता है। समान आयाम के 8 पाइपों द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए 5 पाइप क्या करते हैं, 5 पाइप एक टैंक को 80 मिनट में भर देते हैं, ठीक है, 80 मिनट में। और अगर एक पाइप इसी को भरेगा तो ज्यादा समय लगेगा, 5 गुना 80। और अगर 8 पाइप लगाए जाए, 8 पाइप लगाए जाएं तो कितना समय लेंगे, 5 गुना 80 बटे 8, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 50 मिनट, राइट। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन, सारा और टॉम और जोनी कुल मिलाकर एक ही आकार के 3 पिज्जा लाए। देखिए अब ये 3 पिज्जा है जिनका साइज क्या है, एक बराबर है, ठीक है ना, समान है, इक्वल है, ठीक है। 3 पिज्जा लेके आए हैं। जॉन ने पिज्जे का 2/4 भाग खाया, यानी कितना खाया, 1/2 यानी 50%, ठीक है। किसने खा लिया ये, जॉन ने, ठीक है। सारा, टॉम और जोनी ने, प्रत्येक ने 3/4 पिज्जा खाया, यानी तीनों ने कितना खाया, सारा ने, ठीक है, टॉम ने और जोनी ने 3/4 यानी 75% पिज्जा खा लिया, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूं जोन ने पिज्जा नहीं खाया शुरू में, ठीक है। सबसे पहले किन्होंने पिज्जा खाया, सारा, टॉम और जोनी ने। तो सारा ने मान लीजिए इस पिज्जा में से खाया 70%, 75%, तो बचा कितना, 75%, ठीक है ना। और टॉम ने यहां से खाया तो अंदर बच कितना गया, 25%, ठीक है। और जोनी ने यहां से पिज्जा खाया तो बचा 75% उसने भी खाया, तो बचा कितना है, 25%, ठीक है। अब आई जोन की बारी, जोन को कितना खाना है, 50%, 25% उसने यहां से खा लिया और 25% यहां से। पूछा है कितना पिज्जा बचा हुआ है, तो ये इस वाले पिज्जे का 25%, यानी ये वाला हिस्सा बचा हुआ है, 25% ओपे पिज्जा, ठीक है। 25% का मतलब है 1/4, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं, 1/4 ओपे पिज्जा, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 27 है, ठीक है ना। मान लीजिए संख्या x और y है, इसका योग कितना है, 27, और उनके वर्गों का अंतर यानी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर कितना है, 243। हमें निकालना क्या है, संख्याओं के बीच का अंतर यानी x माइनस वाई फाइंड आउट करना है, ठीक है। बिल्कुल इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है ये। फॉर्मूला क्या, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये किसके इक्वल है, 243 के। इसकी वैल्यू हमें गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी है, 27, ठीक है। ये राइट हैंड साइड में जाएगी तो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 243/27, 27 में 243। तो हमें डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यानी दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, वो कितना आ गया, 9। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन दी गई है और हमें x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। देखिए इसमें क्या है, ये वाली टर्म देखिए, -3/10 है, ठीक है। डिनोमिनेटर में 10 है और यहाँ पे 4/5 है, तो मैं क्या करता हूँ, 4/5 को बेस में 10 ले लेता हूँ। कैसे करूंगा, 4 को भी 2 से गुना कर दूंगा और 5 को भी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8/10, ठीक है, माइनस 3/10 किसके बराबर आ गया, x प्लस 1.5। देखिए एक से 1/2 तो 1.5 के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे 10 एलसीएम है, तो 8 माइनस 3 कितना होता है, 5, यानी 5/10 का मतलब है 1/2, 1/2 को लिख सकता हूँ 0.5, ठीक है ना। तो 0.5 किसके इक्वल आ गया, x प्लस 1.5। अब 1.5 लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में हो जाएगा, अगर ये जाएगा तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एरिया किसके इक्वल होता है, 1/2 इंटू बेस, बेस मैंने आधार,
इंटू हाइट यानी ऊंचाई। तो 1/2 एज इट इज, ठीक है। बेस की वैल्यू कितनी है 6 और हाइट की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है। तो काटेंगे तीन दो पे, तो 2 3 6, तो 8 3 24 क्या आ जाएगा मेरे पास एरिया। एरिया की वैल्यू कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इज, देखिए सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ 5/100, ठीक है। डिनोमिनेटर में मैं तीनों टर्म में 100 कर लेता हूं क्योंकि यहाँ पे 100 है, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म क्या है 2/5, 2/5 को मैं 100 के बेस में कैसे करूंगा, 5 को किससे गुना करूं 20 से, तो ऊपर भी मुझे 20 से गुना करनी पड़ेगी, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 40/100, ठीक है। आगे क्या है 6/25, तो नीचे 4 से गुना कीजिए, ऊपर भी 4 से गुना कीजिए, तो ये कितना आ जाएगा -24 बटे कितना आ गया 100, राइट। तो यहां से कितना बना 100, मेरे पास क्या आ गया एलसीएम। तो देखिए 40 में से 24 घटाएंगे कितना हो जाएगा प्लस के 16, 16 और 5 कितने होते हैं 21, यानी 21/100 हमारा आंसर आ गया। लेकिन डेसिमल में करना है तो 0.21, यानी 100 की जगह 2 डेसिमल के बाद, सॉरी 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो 0.21 हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशांक अक्ष यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड सीधी रेखा रेखा की जो इक्वेशन दी गई है, लाइन की इक्वेशन दी गई है, द्वारा निर्मित त्रिभुज की वर्ग इकाइयों में क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। देखिए ये हमारे एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ठीक है। स्ट्रेट लाइन क्या दी हुई है 5x प्लस 7y माइनस 35, ये किसके इक्वल है 0 को, ठीक है। आप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए इसको, कैसे करते हैं 5x प्लस 7y किसके इक्वल आ गया 35, 35 को डिनोमिनेटर में ले आइए, तो इसको मैं लिख सकता हूं 5x/35 प्लस 7y बाय 35 किसके इक्वल आ गया 1 के, ठीक है। तो यहां से कितना हुआ x/7 और यहाँ पे y/5, जो x के डिनोमिनेटर में 7 है, यानी ये वो पॉइंट है जहां पे ये लाइन कट करती है। तो ये पॉइंट क्या है x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 7, तो y0 x क्या है 7, ठीक है। यानी ये जो डिस्टेंस हमारे पास आएगी ये कितनी आई है 7, और y के नीचे जो 5 है ये क्या है, यानी ये लाइन y एक्सिस को 5 पे कट करती है, यानी x0 y5, ठीक है। ये जो वैल्यू है कितनी आ गई 5, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दीजिए इस तरह से, ठीक है। तो हमसे ये वाला एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, तो एरिया कैसे निकालोगे 1/2, बेस कितना आ गया बेस, देखिए ये O है, ये A है, ये B है, हमारा बेस क्या बना OA, OA, और हाइट क्या बनी OB, ठीक है ना। तो 1/2 इंटू OA कितना है 7 और OB कितना है 5, ठीक है ना। तो कितना आ गया 35/2 हमारा आंसर आ गया, राइट। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वृत्त की इक्वेशन दी गई है और बताना है कि इस ये बिंदु कहां पे लाई करता है। देखिए इस बिंदु के कोऑर्डिनेट को इस इक्वेशन में रखने पर अगर वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो आउटसाइड द सर्कल है, आउटसाइड है। नेगेटिव आए तो इनसाइड द सर्कल है, ठीक है। और 0 आ जाए तो क्या है ऑन दी सर्कमफ्रेंस है, ठीक है ना। सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है उसके ऊपर है। तो अब देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू है 3 और वाई की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16, माइनस एक्स की वैल्यू 3 है तो 3 गुना 3 9, माइनस का 9, ठीक है, माइनस 4y, y की वैल्यू 4 है तो 16, ठीक है, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो 9 से 9 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो ये वैल्यू आई है यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो 0 से तो बड़ी है, यानी आप ये कह लीजिए कि नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है ना, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ज्यादा है राइट हैंड साइड के, ठीक है। अगर यह नेगेटिव वैल्यू होती तो अब क्या होता इनसाइड द सर्कल, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू आई है तो इसका मतलब क्या है आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मोड इफ मीन एंड मीडियन आर 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है मोड, ठीक है। मोड मीडियन और मीन में क्या रिलेशन है, मोड किसके इक्वल होता है 3 गुना मीडियन का माइनस 2 गुना मीन, ठीक है ना, ये रिलेशन है। और वैल्यू क्या दी हुई है मीडियन की कितनी वैल्यू दी हुई है 5, ठीक है। तो 3 गुना 5 माइनस मीन की क्या वैल्यू दी हुई है 4, तो कितना आएगा 15 माइनस 8 कितना आ गया 7, यानी मोड कितना आया है 7। ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये ग्राफ है वो क्या दिखाता है, परसेंटेज सेल ऑफ 5 ब्रांड्स ऑफ कार। देखिए ये परसेंटेज सेल दिखाता है, कार के 5 ब्रांड है ए बी सी डी ई, ठीक है ना, ड्यूरिंग करंट ईयर। हमसे पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग कंक्लूजन इज नॉट करेक्ट, यानी कौन सी स्टेटमेंट एक तरह से गलत है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि ए ऑप्शन, सेल ऑफ ई यानी ई की सेल किसके इक्वल है, इज इक्वल टू डबल द सेल ऑफ बी, यानी ई इज इक्वल टू है टू बी। आप बी की देखिए सेल कितनी है, बी की 25% है, ठीक है, गुना 2, और ई की कितनी है, ई की है 12.5%, ठीक है, तो दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हुआ। तो यही हमसे पूछा था कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं दूसरे ऑप्शन देखता हूं, ऑप्शन बी देखिए, सेल ऑफ ई इज इक्वल टू 50% ऑफ सेल ऑफ बी। 50% का मतलब होता है आधा, बी का आधा है, यानी ई की सेल है बी के आधे, बी के हाफ है, तो बी का 25% है और ई का 12.5, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं दोनों इक्वल हैं, तो ई सही स्टेटमेंट है। सी में देखिए, सेल्स ऑफ ए इज ग्रेटर देन द सेल ऑफ सी प्लस डी टेकन टूगेदर, यानी ए की सेल ज्यादा है सी और डी को अगर मैं एक साथ ले लूं, तो ए की वैल्यू कितनी है 37.5%, ग्रेटर है सी और डी की वैल्यू कितनी है 12.5 और 12.5 25%, तो ये भी बात सही है। ऑप्शन डी देखिए, सेल ऑफ सी इज लेस देन, कम है 50% ऑफ ए का 50%, ठीक है, ए का 50% कितना आ जाएगा, देखिए 37 है, तकरीबन 18.75, ठीक है ना, ये आ जाएगा। और सी की वैल्यू कितनी है 12.5, तो ये भी, ये स्टेटमेंट ठीक है। तो पहली वाली ही गलत थी, ये निकालनी थी, तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार के 5 ब्रांड दिए हुए हैं, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, और ये जो ग्राफ है वो उनकी परसेंटेज सेल को दिखाता है, ठीक है। पूछा क्या गया है, व्हाट इज द कंबाइंड सेल ऑफ सी डी एंड ई एज ए परसेंटेज ऑफ ए सेल्स, यानी अगर मैं सी डी और ई की सेल को कंबाइन कर दूं, तो ये सेल ए की सेल का कितने प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, तो ये कितना प्रतिशत बनेगा ये हमें निकालना है। सी डी और ई, सी डी और ई तीनों को जोड़ दूंगा, 12.5 को 3 से गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा 37.5, राइट। और ए की वैल्यू कितनी है 37.5 इंटू 100, तो इसको सोल्व करेंगे, 37.5 से 37.5 कैंसिल, तो किसके इक्वल आ जाएगा 100%, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो ग्राफ है वो क्या दिखा रहा है, एवरेज परसेंटेज, ठीक है, एवरेज परसेंटेज स्कोर दिखा रहा है किसका, बॉयज का और गर्ल का एक एग्जामिनेशन में, ठीक है ना, किसकी ईयर में 2014 से 2018, ठीक है। ब्लू जो है कलर वो बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है और रेड क्या है गर्ल को। पूछा क्या है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द ओवरऑल एवरेज स्कोर ऑफ बॉय एंड दैट ऑफ गर्ल ड्यूरिंग द 5 ईयर, ठीक है, 5 साल में लड़कियों का एवरेज और लड़कों के एवरेज का डिफरेंस निकालना है, वो हमसे पूछा है, ठीक है। कैसे निकालोगे, आपको पहले अलग अलग एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं से डिफरेंस ले लीजिए। मैं डिफरेंस ले रहा हूं ब्लू माइनस रेड, ठीक है, या फिर आप रेड माइनस ब्लू ले सकते हो, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो हम 2018 से शुरू करते हैं, तो मैं रेड माइनस ब्लू ले लेता हूं, तो 80 माइनस 60 कितना होता है 20, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 80 माइनस 65 कितना होता है 15, यहाँ पे कितना आएगा 75 माइनस 80 माइनस का 5, 65 माइनस 80 कितना होता है माइनस का 15, ठीक है, और यहां से कितना है 60 माइनस 65 माइनस का 5, राइट। तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास कितना आ गया सम 70 माइनस 10 यानी 10 आ गया। डिनोमिनेटर में क्या है, कितने ईयर हैं 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जो आंसर आएगा उसको पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव आए तब भी पॉजिटिव और पॉजिटिव आई तब तो पॉजिटिव ही, ठीक है। तो 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, तो हमारा 2 आंसर आ गया, राइट। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ग्राफ क्या शो करता है, एवरेज परसेंटेज स्कोर किसका, बॉयज का और गर्ल का, ठीक है, 2014 से 2018, ठीक है। ब्लू बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है और गर्ल को रेड, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो, रेशियो पूछा गया है कि इसका द एब्सोल्यूट डिफरेंस इन परसेंटेज स्कोर ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन 2014, 2014 में दोनों का डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस, ठीक है ना। तो डिफरेंस देखिए 65 और 60 का डिफरेंस कितना है 5, ठीक है। कि इसके साथ निकालना है कंपेयर टू द एब्सोल्यूट डिफरेंस इन द परसेंटेज स्कोर इन
18। अब मैंने यहाँ पे किसमें घटाया है, 65 माइनस 60, यानी नीले में से लाल घटाया, और यहाँ से नीले में से लाल घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा, माइनस का 20। ठीक है, एब्सोल्यूट पूछा है तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है ना, यानी प्लस का 20 हो जाएगा, यानी 5/20 ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन ऑप्शन में कुछ भी नहीं है तो जो कटता है काट दीजिए, 5 पे कटेगा, 5 चौक 20, यानी 1/4 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर।